शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे 5000 साल के बाद हूबहू मिलने वाले भगवान को पहचानने वाले, भगवान का बनने वाले और भगवान को अपना बनाने वाले सबसे भाग्यशाली, क्योंकि खुद भाग्य विधाता के बच्चे बन गए। तो जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, आराम और ज़रूरी काम छोड़ के आए हैं, दूर से आए हैं, किराया लगा के आए, थोड़ा बहुत घर परिवार पड़ोसी से आँख बचा के भी आए हैं, और आज खास जो माताएं शरीर छोड़ के गई उनके परिवार वाले भी आए हैं। और इनके अतिरिक्त आज अभी ताज़ा मधुबन घर से भी आए हैं। तो आप सबका बाबा वतन से आपका स्वागत करते हैं, और आपके आने से ही राजी होके भोला भगवान आपके सब कष्टों को दूर करता है और आपकी झोली भरता है, भंडारे भरपूर करता है। जो आपने मांगना भी नहीं आया वो भी देता है। तो आज इस एक और प्राप्त रविवार को हम भगवान ने जो बताया है, भगवान को ज्ञान का सागर का, और 90 साल से भगवान ज्ञान सुना ही रहा, तो उसी के सुनाए ज्ञान में से हम कुछ ज्ञान की बूंदें दोहराएंगे कहूँ, या जो नए नए आए हैं जिन्होंने डायरेक्ट भगवान से नहीं सुना उनको सुनाएंगे। अपना कुछ है नहीं, जो ज्ञान है वो भगवान का है। किसी के पास ये ज्ञान है ही नहीं। जिस किसी के पास भी था से किताबों का था, ग्रंथों का था, महात्मा सारे गुरु गोसाई उसी को गा रहे थे, उसी को दोहरा रहे थे, उनके पास भी कुछ नहीं था। तो आज हम उसमें से करंट इश्यूज़ पर, मौजूदा हालात के संदर्भ में हम वो बातें कहेंगे। जैसे अभी इसी हफ्ते में, गत सप्ताह में पूर्णिमा आई थी, गुरु पूर्णिमा जिसको बोलते हैं। 2 पूर्णिमाएं मनाई जाती हैं, एक बुद्ध पूर्णिमा होती है, एक आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा। दोनों एक नहीं हैं, दोनों में फ़र्क है। एक बैसाख की है, एक आषाढ़ की है पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा के बारे में, और दूसरा आज कौन सा दिन है किसको पता है? फ्रेंड्स डे।
माताएं नहीं समझी होंगी, अंग्रेजी में कह दिया फ्रेंड्स डे, मित्रता दिवस, सखा सखी दिवस। अब समझ गए ना। तो ये दिन बनाए गए हैं पुरानी दुनिया वालों ने। क्यों मनाए हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। ये काम के हैं। और तीसरा विषय लेंगे आज हम सावन के बारे में। सावन का महीना पवन करे शोर नहीं कमाएंगे। शिव पिता का शोर कहो, वह है ना सावन में। कांवड़ाले कितने नाच कूद के डीजे बजा बजा के कितना शोर करें। गांव गांव में, एक एक गांव में कई कई जगह माताएं गीत गाती, सत्संग करती। तो इसलिए सावन का भी विशेष महत्व है। तो इन 3 विषयों के बारे में बात करेंगे। पहला ले वो गुरु पूर्णिमा। बाबा ने जो चक्र का ज्ञान सुनाया, वो जो पुराने हैं वो तो समझते होंगे, नए थोड़ा सा समझने की चेष्टा करें। उनके हो सकता है समझ में कम आवे, क्योंकि भगवान ने जहाँ खुद के बारे में बताया कि मैं कौन सा हूँ, किसा हूँ, कद आऊँ, क्यों कर आऊँ, क्यों कर मिलूँ और क्या करूँ, इसके बारे में एक आदमी ने भी नहीं बिरा, एक ने भी। सबसे मोटी बात न्यूए ना बेरा भगवान कौन सा है। कोई कृष्ण के चपट रहा, कोई राम के, कोई श्याम जी के, कोई गणेश जी के, कोई किसी के। और वह अपने अपने ने पूरा भगवान मान रहे, अपने ने गाइड कोई नहीं मान रहा, कोई गुरु ने ही भगवान मान रहा। तो यूँ असली भगवान रोले रल गया था। जो कर गोबर में कांको नहीं रला दिया करें, बेरा है कांको खेले और सो आप। छोटी सी कांको हर गोबर गणे में लको दे उसने। अब तो यू हाल हो गया था। भगवान तो छोटा है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। उस तो छोटी कोई कांको होंगी है कोई। और कमाल की बात है, देखो यू ज्ञान कड़ते ही इसकी नकल बना रखी थी। कमाल की बात है, यू खेल क्यों कर बनाया, किसने बनाया, इससे मेल खाओ है। तो असली भगवान का बेरा को नहीं, नकली का चिपटे रहो। तो नकली तो पूरा काम हुआ को नहीं। नकल तो नकल है, झूठ है। तो पहली तो उसने ये बताई कि मैं बड़ी छोटी सी बिंदी हूँ और थाम्बी से हो। थाम्बी और बड़ा शरीर में छोटी सी बिंदी हो, पॉइंट ऑफ लाइट। हम शरीर में नहीं बैठे थे। किसी का काला रंग हो जाता, बेचारा सारी उम्र दुखी रह जाता। अक मेरा तो काला कोई पसंद करे ना। जबकि बाबा ने बताया गाड़ी का काला रंग भी हो जाए, लाल रंग भी हो जाए, पीला भी हो जाए, इससे क्या बिगड़ा है।
तुम गाड़ी, शरीर तो गाड़ी है, इसके रंग तो थम दुखी क्यों हो? थारा रंग तो ज्योति का बिंदु है, मेरा भी चाहे है। क्योंकि जिसा बाप होगा बच्चे उसे होंगे न। गधे का बाप गधा होगा, ऊँट का बाप ऊँट होगा। आदमी भी बिंदु है तो उसका बाप भी बिंदु है। कितनी आसानी से समझा दिया। यो तो मेरा रूप होया। और जो ये संत महात्मा कहते हैं नाम रूप तो न्यारा है, यह भी झूठ है। रूप तो मेरा बता ही दिया, और नाम भी है मेरा। मेरा नाम शिव है। सब तंगड़े मंदिर किसके हैं? फिर यूँ नहीं सोचना चाहिए भाई शिव जी के क्यों है गणे मंदिर। इसका मतलब यू बड़ा होगा, सब तो बड़ा होगा, सब तो गणे हैं, सब तो गणीय भी हैं, सब तो भव्य भी हैं, सब तो ऊंचे भी हैं। ऊंचे इसलिए बनाए क्योंकि यू हाईएस्ट है, सब तो ऊंचा है। ऊंचा किसने कमाएंगे, नीचा किसने कमाएंगे, यह भी समझ मारनी मुश्किल है। जिसके विचार ऊंचे, जिसके काम ऊंचे, ऊंचे काम और विचार क्यों करोगे, यह भी समझने की जरूरत है। एक आदमी सिर्फ आप पे अपने अपने बारे में सोची जा, एक अपने घर के बारे में चक्कर काटी जा सारी उम्र। बात करने लग जाओ सेठ दे अपने बालकों पे ले जाएंगा, मेरा छोरा न्यू करे, मेरी छोरी न्यू करे, मेरी बहू इसी, मेरे बालक इसे, मेरी खेती से, मेरा कारोबार ऐसा। बस अपने बारे में चक्कर काटी जा। दुनिया से है ना उस खातिर, तो इसका मतलब उसके छोटे विचार हुए ना, संकुचित हुआ। एक आदमी सा सारे विश्व की है, ध्यान रखे। दुनिया में के हो रहा है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, तो क्यों कर ठीक करा। जो कर कई भी कह दिया कर, साधारण आदमी भी जो कर मीना वर्षे भाई उसने सबकी चिंता है, हमने अपनी अपनी चिंता है, कह नहीं दे। तो जिसने सबकी चिंता हो वो सबसे बड़ा। तो सबकी होगी, सबका ख्याल होगा तो उसके मंदिर भी व्यापक पाओगे, सारे पाओगे, सबकी चिंता है। इसलिए उसने बताया मैं सब आत्माओं का बाप हूँ। और किसी की हिम्मत है नहीं कह दे मैं सबका बाप हूँ, को कह के दिखाओ। जो मिल रहे हैं उन पानियों ना कहीं जान दे मैं भगवान से मिल रहा हूँ। आत्महीनता है न मिला पाचे के सक रह गया, क्यों नहीं कंधे। लेकिन मेरा तो पट गया, हिम्मत ना आई है इब। और उसने बताया मैं कद आऊँ हूँ, इसके बारे में भी एक ने भी नहीं बेराता। किताब में लिख दी संभवामी युगे युगे। युग तो 4 हो गए, तो 4 बराबर इस हिसाब से तो। लेकिन 4 कौन से हो गए? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये बता सतयुग किसा, किसी ने एक ने भी नहीं मेरा सतयुग किसा है। अरकड़ है न्यू सोचो ऊपर टंग रहा होगा किते, अकमर जा है बिला वो स्वर्ग में गया। न्यू क्यों कर गया भाई? माड़े कर्म करनिया क्यों कर गिर जाएगा? फिर ताड़े क्यों पड़े हो? मरे जाओ सारे, जब मरी स्वर्ग में जाओ है, आड़ा नरक में क्यों पड़े? फिर खाओ 5 सारे।
या तो हाथ में है। क्यों कौन जान दे जब बढ़िया स्वर्ग तो इसका मतलब स्वर्ग के बारे में भी कुछ नहीं दे रहा हूँ। ये बात मारते हैं मर गया वो बिला स्वर्ग में गया, यूं क्यों कर गया? कोई बढ़िया सी कोठी में बड़न भी ना देखते नाड़े तो क्या है कहानी बेरा किसी ने, सब मूर्ख खल कामी है। तो भगवान के करण आया जब विषय है तो न्यू कर थारी मूर्खता दूर करूँगा, थारा दुष्टपना, खल माने दुष्ट, थारा दुष्टपना दूर करूँगा, थारी कामनाएं पूरी करूँगा। क्योंकि थाम मूर्ख खल कामी गांधे आया पर मैं मूर्ख खल कामी। या गा गाले हैं असल में कोई नहीं मानता मैं मूर्ख हूँ। सब तो सियाणा खुद न माने। इला सुनो सब की करो मन की। ऐसे मूर्ख से तो तेरे मन की क्यों करे भाई, तू तो गलती करेगा फिर तो। समझ में आई ना बात है? जब यूँ भी कहो मैं मूर्ख हूँ और करो भी मन की, मूर्ख आदमी अपने मन की करेगा तो अच्छी करेगा। फिर विचार करके देखो कितनी मूर्खता की बात। तो भगवान ने बता थारी मूर्खता क्यों कर दूर होगी, थारते पढ़ाऊँगा, ज्ञान सुनाऊँगा जब मूर्खता दूर होगी। इसलिए सुनाना पड़ रहा है, एक एक चीज़ सुनानी पड़ रही। तो क्या बताया उसने? स्वर्ग कड़ा है, उसने बताया इससे धरती पर था, फिर इब कड़े गया, इब कड़े गया वो स्वर्ग। उसने बताया था हमने बिगाड़ा यो, थारे सोच, थारे विचार, थारे कर्म बिगड़ते चले गए। एक दिन को नहीं बिगड़े, सहज सहज बिगड़ दे गए। बेराज ना पटे तुम अब बिगड़न लाग रहे, जो करके बेरा पट है थम सहज सहज बूढ़े होने लाग रहे। बेरा किसी ने और सारे हुए हैं। घने साल में 10-20 साल में देखा जब कहेगा क्या कर लिया तेरा हाल, तेरा तो झुर्री आ गई, तेरे दांत भी गए, तेरा क्या हाल हो गया, खाल भी और डाल होगी तेरी, चेहरा है बदल गया। घने साल में देखा जब बेरा पटे, रोज रोज देखी जाते नहीं ना बेरा पटा बूढ़े हुए हैं, क्योंकि सारे हुए हैं। न्यू या दुनिया बढ़िया स्वर्ग थी और धीरे धीरे बिगड़ गई। और वह देवता बढ़िया थे जिनकी आपा धोख मारा कर दे, पूजा करा दे, वह कड़ गए। बेरा तो पढ़ना चाहिए न। कलयुग में भगवान ने याद था, उससे पहले किसी ने क्या की चिंता है कौन थी? बूढ़े हो तो हो, कि बिगड़ो तो बिगड़ो, देवता से तो से, मर गए तो मर गए, मारा के बस मारे घर के ठीक रहने चाहिए। नूना मेरा थारे भी तो से सच बूढ़े होने लग रहे हैं और मरे भी के रोज मरे। तो इन सारी चीज़ों का भेद परमात्मा ने आके बताया। कितनी हिम्मत है भगवान की। और चाला यू है लंदा के मैं नहीं के ले है कि मैं घनखरे तो उसका धन्यवाद भी को नहीं करते। और कितना बड़ा काम ठा लिया और मारे, हमने बतावे, हमने पढ़ावे, हमने ठीक करे, हमने स्वर्ग खातिर तैयार करे, उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए। पर लेकड़ा है किसी के मन से, एक का भी को नहीं लकड़ता। उसका ही बेरा पटा। भाई भगवान तो चलो दिखदा नहीं, आंदा आवे है,
दूसरे का मुंह तो बोल जा है। या भी जरूरी बात थी, किसी न्यू भी ना बेरा था, वो आके मिले क्यों करे उसका शरीर को नहीं जो करा। हाँ, हमारा शरीर में तो आत्मा लिकड़ जाए तो किसी ने दिखा है के लिकड़ दी दिखा है, चाल दी दिखा है, वाह गई। सिर्फ एक कार्य कराओ है, उसने दिखी। किसने दिखी? सावित्री ने दिखी। आओ है ना, सत्यवान का जब साल पूरा हो गया भी यूँ मरेगा आज, इसकी आत्मा लिकड़ेगी, वह गैल बोली उस आत्मा। या कथा आवे है ना, यमराज के गैल और उस आत्मा ले जाता गैल बोली। और कथा तो यह हुआ है, वह उस पर छुटवा ली, बुढ़ा ली। तो ये कथा बना रखी, इनके रहस्य किसी ने पता नहीं था भाई, उसने क्यों कर देखी। ई भगवान ने यू सारा रहस्य खोला। दूसरा ही भी एक और कसूती चीज खोल दी। वो कदया करें वो श्राद्ध आसुज में, उसमें क्या करे हैं, जो पहले हमारे पूर्वज थे, बाप दादा और तो पहले हमारे थे, वो चले गए, शरीर छोड़ के चले गए यानी मर गए। उनका काटे हैं और बामणा के देखे हुए। बहुत आदमी आलोचना भी करते हैं कि यू फंड है, जबकि धीरे धीरे दिन दे जुआन देख के मैंने क्योंकि मैं तो बामणा का जाम रहा हूँ भी, मारे भी आवे सीधे मन बेरा है उनके औकात का। से उजाड़े के पीछे ले लो, ओले पड़ जाऊँ उसके पीछे ले लो, घना मी बरस जा बिगड़ जा फसल उसके पीछे ले लो, और के में खुटेबा हो जाओ उसके पीछे ले लो, और चाहे धन भी कितना हो जाओ, लेकिन ईसा बूंदा चादरा और उसके ऊपर 10 रुपये टेकेंगे। ईब ताई यू हाल है, किसी का नहीं जैसे तो ईब श्राद्ध आओ, जब हमारा घर रह के देखियो 15 दिन, क्यों कला घटती धन तो बढ़ता चला गया, नीत घटती चली गई। सारी चीज घटे हैं, नीत भी घटती चली जाए। लेकिन कईया ने आलोचना करी कि यो कड़े मेले था, मरनिया मर गया, किसे किसे का तो कसूत आ जाए उसमें, ओ मरनिया से दिन लाग जाए, ना बरकत हो घर में, ना डांगर में, न दुकान में, न क्या में फायदा ना हो, टोटा ही टोटा हो जिसमें हाथ गाल। फिर नू हो जा की होया भाई, फिर कोई बुझाड़ा तो ओनू कह दे थारे तो पितर दोष है, थारे पितर बिरच रहे बिरच रहे क्यों ना हुआ, बाट देखा असल तो उनकी सेवा तो करी को नहीं, वह उमें मर गए दुखी हो के। और जो दुखी होगा वो बदला लेगा कि नहीं, आशीर्वाद देगा वो जो दुखी होगा वो। उनके लागे ओपरे परायर भूत बड़न, हर क्या वो नुकसान होने लग गया हर चीज़ में। जब बूझ जाला ने बोला थारे पितरान राजी करो, के करा बढ़िया लत्ते दियो, और बामण ने कहियो यू समा के पैर लिए इसे मेरे दौरे बोता हूँ, भाई पैर तो लेंगे लत्ते तो पैरनी से मने, पर यू छालना जो हो इसका तो क्यों कर समाऊँ।
यूं तो को नहीं पड़े जा थारा जो दो हो ने बटे हुआ ने उसे दो क्यों नहीं पड़ा और वह नीत को नहीं रही यानी झूठ से हो गए आंट लाग गए धर्म खातिर कौन दिन दे डर दे हुए कदे मारे पितर बिरच जा उसका क्यों कराया करूं मैं ये डर दे करें अपने ई भगवान ने बता दिया ई डायरेक्ट दे सको हो थाम इसे सच्चे सच्चे ब्राह्मण बना दिए हो जिस आत्मा ते भेजना चाहो वो उसको स्वीकार होगा या तो आप देखो हो आए बृहस्पति मधुबन भी भोग लग है जब भी कोई आत्मा चली जा है भोग लग है मन ने मेरे बाप का भी भोग लगवाया गया जब क्योंकि अपनी बहन संदेशी थी तो उसने भोग लगाया और वह आत्मा मेरे बाप की आत्मा बुलाई उसको स्वीकार करवाया जबकि अपने भाइयों के साथ मिलके मेरा विरोधी रहा था हो गया था इस ज्ञान का मेरा ही बाप लेकिन वो बोला आज जिसा भोजन में स्वाद आया है ऐसा कदे नहीं खाया मैंने तो और मैं संतुष्ट हुई मेरे समझ में आ रहा है क्यों शरीर छोड़ने पास से बहुत सी सच्चाई समझ में आ जाए आत्मा के और ठीक कर रहा है मैं खुश हूँ या उसने कही हमारी माँ मरी जब भी भोग लगाया पुष्पा बहन जी है अपनी संदेशी है संदेशी का मतलब वह भोग स्वीकार करवा के आगे बता देगी और न्यू आत्मा आई और ये बात हुई ईव यू क्लियर बता दिया भगवान ने लेकिन नकल चलते चलते महाराज शक हो गया था ये कदे खाम पाखंड हो और इन बामणा ने खीर खान खातिर के मैं लेन खातिर यू फंड चला रहा क्या होगा ये सारी क्लियर आएगी सबके सामने है तो भगवान वो करे है जो किसी ने बेरा भी कौन और 5000 साल पहले जो कराया था उसकी जो नकल चलाई थी जो घटते घटते इसी हो गई थी कि शक हो गया अकरा सैकरा नाश ये वो क्लियर है दूसरा